और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और बेस के बारे में पढ़ेंगे। आज शायद इस लेक्चर के अंदर एसिड तक ही हो पाएगा हमारा। तो हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स पढ़े थे। कौन से वाले कलर इंडिकेटर्स पढ़े थे, जो कलर के रिगार्डिंग चेंज कर अपने अंदर वो बता रहे थे कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है, ये कंपाउंड हमारा एसिडिक है या बेसिक है, इस बात को वो इंडिकेट कर रहे थे। तो अब हम बात पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसमें ऑल्फैक्टरी का जो मतलब है ना, ऑल्फैक्टरी का, इसमें सीधा स्मेल से है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, स्मेल में चेंज आएगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी कहता है एकदम प्रिटेन एकदम एकदम रिलेटेड है स्मेल से, स्मेल में चेंज आएगा। कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जिसमें आप एसिड या बेस में डालेंगे तो उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है। तो स्मेल में अगर चेंज आ जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये एसिड है, बेस है। तो वो ये नहीं कि दोनों के साथ आएगा, किसी एक के साथ आएगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, बेस के साथ आता है। देखो क्या होता है, ओनियन ओनियन तो जानते हो आपकी कैसी स्मेल होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप प्याज से एकदम, बहुत लोग खाते भी नहीं है प्याज की एक अलग स्मेल आती है। ठीक है, तो वो ओनियन की जो एक स्मेल है ना, तो ओनियन को एज ए इंडिकेटर की फॉर्म में यूज करते हैं। जब इसको हम एसिड के अंदर डालते हैं, जब हम एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इसकी स्मेल एज इट इज रहेगी। लेकिन आप बेसिस के अंदर डालेंगे, बेस के अंदर डालेंगे, कैसे, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कौन बेस क्या होगा, NaOH ले लो आप, ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, है ना। आप बेस के अंदर डालोगे, इसके बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो इसकी स्मेल जो होगी वो क्या नाम है, क्या होगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, कौन सी वाली स्मेल, जो ओनियन की स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जो स्मेल होगी वो क्या होगी, और यहां पे क्या होगा, एज इट इज। तो एज इट इज क्या होगी, उसकी जो ओनियन की जो स्मेल होगी, वो जो उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जो बताता है कि ये ओनियन है, जो ओनियन की स्मेल सबको पता होगा आप लोगों को। तो क्या होगा, वो क्या होगा, उस वाली स्मेल जो होगी वो क्या होगी, एज इट इज रहेगी काइम में, एसिड में, और बेस में क्या होगा, उसका रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्या स्मेल रिमूव हो जाएगी, किसकी, ओनियन की। ओनियन क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, और देखो बात करते हैं, एक वेनिला होता है, वेनिला बीन से बना लेते हैं हम इसको। वेनिला बीन से जो वेनिला बीन होती है ना, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, है ना। तो वेनिला क्या होता है, वेनिला की एक क्या होती है, एक स्मेल होती है, एक कैरेक्टर, इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है। तो ये बेस के साथ ये रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्या चीज को, रिमूव द ऑर्डर या फिर स्मेल, ऑर्डर ऑफ वेनिला की ऑर्डर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। बेस में डालेंगे आप, बेस क्या, NaOH में डालेंगे, NaOH में डालेंगे या NaOH के सॉल्यूशन में डालेंगे। लेकिन एसिड के साथ डज नॉट इफेक्ट। ठीक है, मतलब रिमूव नहीं करता, एज इट इज रहने देता है। तो ये हमारे कौन थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर थे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, जो अपने स्मेल में चेंज आ जाए, एसिड या बेस डालने पे उनकी स्मेल में चेंज आ जाए। उसकी स्मेल में चेंज आने से हम पहचान सकें कि ये एसिड है या बेस है। तो हमें लग रहा है दोनों के दोनों क्या है, दोनों क्या है, बेस के रिगार्डिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो बेस में उनकी स्मेल गायब हो रही है, उनकी वो नहीं चेंज हो रहा है, उनकी स्मेल में चेंज आ रहा है, मतलब स्मेल गायब हो रही है, उनकी रिमूव हो रही है, ऑर्डर उसका रिमूव हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये दो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर थे, तो इनको हमें याद रखना है कि ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर थे। अब बात करते हैं हम एसिड्स की। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स होता क्या है जनरली, एसिड्स क्या होते हैं, जनरली से इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन होगा। तो अभी आप देखिए इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर को कायम में कर देता है रेड में, या ब्लू सॉल्यूशन, लिटमस के ब्लू सॉल्यूशन को कायम में कर देता है चेंज, रेड में कर देता है चेंज, है ना, क्योंकि ये एसिड है, ये कर देगा इस तरीके से। ठीक है, ब्लू को कायम में कर देगा, रेड में कर देगा, कौन, एसिड कर देगा। ठीक है, और एसिड क्या होता है, कलर का कोई मैटर नहीं करता, वो तो हम इंडिकेटर से पहचानते हैं। कलर का ना, आप सोचिए कलर ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, तो सिर्फ हमारा कैसे मतलब है, टेस्ट से मतलब है। टेस्ट से हम पहचान लेंगे कि सोर टेस्ट होगा तो एसिड होगा। तो वर्ड जो है ना, एसिडियस, जो वर्ड जो आया ग्रीक भाषा का जो वर्ड है, ये ग्रीक लैटिन भाषा की ज्यादा यूज होते हैं ये वर्ड।
तो ये इसका मतलब जो है वो क्या है, एसिड्स का मतलब वहां पे जो है वो सोर टेस्ट है, कि टेस्ट के ऊपर ही उसका नाम एसिड रखा गया है। ठीक है, तो एसिड्स की बात करते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, एक तो क्या नाम है इनका टेस्ट क्या होता है, एसिडियस होता है, मतलब सोर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। दूसरा, ये लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लिटमस पेपर को क्या करते हैं, चेंज द लिटमस पेपर, ये काय के अंदर करते हैं, और ये क्या अगर एसिड है तो वो कर देंगे आपको ब्लू से, क्या कर देंगे, ब्लू टू रेड। ये क्या को कर देंगे, लिटमस पेपर को, लिटमस, चेंज द लिटमस इन फ्रॉम ब्लू टू, ये बहुत सही रहेगा ऐसा लिखना, फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है, तो लिटमस को क्या चेंज कर देंगे, लिटमस पेपर भी हो सकता है वहां पे, और लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो ब्लू से क्या कर देंगे, रेड में कर देते हैं। तो ये होता है कि इसकी बात, और बहुत सारी इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना। तो उनकी उनकी जब वो बात हम करेंगे प्रोपर्टी से बात कर लेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन वगैरह। तो अभी हम क्या कर लें, इनके बारे में बात कर लें, एसिड्स के टाइप्स पर बात कर लें, एसिड के टाइप्स कैसे होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि एसिड का टेस्ट कैसे होगा, सोर टेस्ट होगा, लिटमस पेपर को वो ब्लू से के नाम रेड कर देते हैं, ये मेन है। और फिर बाद में और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो एसिड्स जो होते हैं वो तो ये सब होते ही हैं, थोड़ा इनके बारे में क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एसिड क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और आपके मिनरल्स एसिड होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड कैसे बनते हैं, ये सब ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर्म आर ऑप्टेन लिखिएगा, ऑप्टेन करते हैं ना, ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स से इनको ऑप्टेन किया जाता है, इनको ऑर्गेनिक एसिड्स को। मतलब कहने का मतलब है या तो जानवर के अंदर, एनिमल्स के अंदर, या फिर प्लांट से ही इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वहां से हम ऑर्गेनिक एसिड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मिनरल्स एसिड्स है, तो इनको जो मिनरल्स एसिड जो ऑप्टेन होंगे वो क्या होंगे, जो आपके मिनरल्स एसिड ऑप्टेन होंगे वो कहां से होंगे, देखिए मिनरल्स एसिड्स, minerals acids are obtained या formed from minerals of earth, minerals of earth, या फिर आप कह सकते हो ये मैन मेड है। ठीक है, अर्थ से क्या नाम है, जो मिनरल्स ऑफ अर्थ, अर्थ से ये फॉर्म किए जाते हैं, जो अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनसे क्या करते हैं, इनको फॉर्म किया जाता है मिनरल्स एसिड को। ठीक है, इसके एग्जांपल्स HCl, HBr, HI, H2SO4, है ना, ये सब क्या है इसके, H2CO3, ये सब क्या है इसके आपके मिनरल्स एसिड्स हैं। आइए बात करते हैं हम इनकी ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड में देखो कौन है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक एसिड, ये थोड़े वीक भी होते हैं। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ये है ना, और क्या, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, है ना, ये सब क्या है हमारे, देखो कहाँ का ऑक्जेलिक एसिड काय में होता है, टमाटो में होता है, काय में होता है, टोमेटो में, टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो में। ठीक है, टोमेटो। ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड क्या में जाता है, टैमरिंड में, टार्ट्रिक, टैमरिंड, या फिर आप अनराइप कच्चे ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड, या फिर इमली के अंदर, उसके अंदर रहता है। एसिटिक एसिड क्या में रहता है, विनेगर में रहता है, सिरके में। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये मिल्क के अंदर रहता है, जब कर्ड वर्ड बनाते हैं ना, ये पे मिल्क, मिल्क के अंदर रहता है लैक्टिक एसिड, कर्ड, जब कर्ड फॉर्म करते हैं। फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड जो होता है जो एंट का जो डंक होता है, स्टिंग होता है, उसमें रहता है, एंट स्टिंग में रहता है। और एक इसमें लीव्स होती हैं, मतलब हमारे किसी प्लांट की, तो नेटल लीव्स जो होती है इसके, इसमें नेटल स्टिंग बोलते हैं, मतलब उसका पत्तों का डंक बोलते हैं ना, नेटल स्टिंग। तो ये नेटल स्टिंग में रहता है और एंट स्टिंग में रहता है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को और क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। तो ये हमारे हैं टोमेटो के अंदर, टैमलेट के अंदर, विनेगर के अंदर, मिल्क के अंदर, ये हमारे के नाम है एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड हमारा हो गया, और टैट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड। तो ये हमारे हैं, हमारे ऑर्गेनिक है, और वो कैसे हमारे मिनरल्स वाले हैं। मिनरल्स वालों को इनऑर्गेनिक एसिड ही बोलते हैं, या फिर मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे? इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे हो गए थे ऑर्गेनिक हो गए थे, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए थे, और वो क्या हो गए थे? हमारे इनऑर्गेनिक एसिड हो गए थे। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो हमने एक एसिड को दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई, ऑर्गेनिक में और मिनरल्स एसिड में। और ऐसे हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी, इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जनरली क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जो आपके ये होते हैं वाले मिनरल्स एसिड जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके, वो जरूरी कि सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग ही हों। ये देखिए वीक भी है ना। और जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो हों हमारे वीक ही हो, मोस्टली तो वीक ही रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ पिगरिक एसिड होता है। जब हाई क्लास में पढ़ोगे तो पिगरिक एसिड वगैरह क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन वो क्या होता है? वो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड होने के बावजूद भी, ठीक है। तो एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, इस तरीके से वीक एसिड्स, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ऑल जितने भी ऑल ऑर्गेनिक एसिड होते हैं क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली लिख लीजिए आप, सारे तो नहीं, मोस्टली ऑल ऑर्गेनिक, यहाँ वीक में लिखेंगे हम, मोस्टली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मोस्टली ऑल मिनरल्स एसिड्स आर कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, अभी हमने लिखे हैं पीछे, HCl, H2SO4, HNO3, है ना, इस तरीके से। सम मिनरल्स एसिड आर वीक एसिड्स। कौन कौन से हैं? H2CO3, ये क्या है? वीक एसिड है ना। तो इसका आप काफी 10th क्लास में काफी डिस्कस करते हैं, H2CO3 क्या है? एक वीक एसिड है ना। HCN वगैरह क्या है? ये एक वीक एसिड है ना। और भी वीक एसिड्स हैं, HF भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये भी वीक एसिड में आता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके वीक एसिड्स हैं। तो वीक एसिड, मिनरल्स एसिड भी क्या हो सकते हैं? वीक एसिड हो सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या नाम है? ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक एसिड में सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड ये नहीं है। तो जैसे पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड ये आपके कोर्स में है नहीं वैसे। पिक्रिक एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक्सेप्शन थे हमारे, ये वाले पॉइंट और ये वाले, है ना, ये वहाँ। तो मोस्टली क्या होगा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। अब एसिड को और भी इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, है ना, उसको हम पढ़ेंगे ना। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। तो डाइल्यूट से साफ साफ लिख रहा है, तो डाइल्यूशन किया है, मतलब डाइल्यूट किया गया है, उसको वाटर मिलाया गया है। कंसंट्रेटेड भी मतलब दोनों वाटर के अंदर ही रहते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बता दूं। तो एसिड्स को जनरली मोस्टली क्या होता है, जो हमारे एसिड्स हैं उनको वाटर मिलाया जाता है ना, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो उसके साथ उसका क्या होता है? एसिड सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो एसिड सॉल्यूशन है आपका,
वो दो तरीके से होता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ओके, कैसा होता है? डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड होता है। अब कंसंट्रेटेड क्या होता है? तो आपका मैक्सिमम पार्ट जो है, अगर आपका मैक्सिमम पार्ट क्या है, मैक्सिमम पार्ट अगर आपका एसिड्स है, ठीक है, तो नियर अबाउट मतलब 50% 50 रहेंगे, तो तब एक तरीके से हम कहेंगे भाई तो ना एसिड है ना कंसंट्रेटेड ना डाइल्यूट है, 50-50 है। तो अगर आपका 88% यहाँ पे होगा तो मैक्सिमम अमाउंट जो होगी यहाँ पे एसिड की होगी, है ना, कम। और पानी की अमाउंट कैसी होगी? कम होगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर, ठीक है। नियर अबाउट आप कह सकते हो 80-20 का रेशियो, 90-10 का रेशियो। मतलब 20 क्या है यहाँ पे वाटर है और 80 क्या है आपका एसिड है। ये परसेंटेज की अगर बात की जाए, इनका रेशियो ये रहे, है ना, ये रहे, तो आप कहेंगे ये होगा। यहाँ पे 70-30 का भी क्या होगा? यही होगा। 60-40 का भी क्या रहेगा? कंसंट्रेटेड रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये होता है कंसंट्रेटेड का मतलब ये क्या है आपकी, ये ज्यादा है। मेन मेन एक्चुअली अच्छे कंसंट्रेटेड यही है, ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। 80% आपका एसिड हो और 20% क्या हो आपका वाटर हो। ठीक है, तो अब देखिए इसकी बात, यहाँ बात करते हैं डाइल्यूटेड की। डाइल्यूटेड में क्या हो, 80% आपको वाटर होना चाहिए, 80% क्या होना चाहिए आपका वाटर होना चाहिए, ठीक है, और 20% क्या होना चाहिए आपका एसिड होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है। और ज्यादा डाइल्यूटेड करना है आपको, 90% क्या होगा आपका वाटर, है ना, और कितना हो जाएगा आपका 10% आपका एसिड हो। तो मैक्सिमम अमाउंट कैसी होनी चाहिए इसकी डाइल्यूटेड में? जो मैक्सिमम अमाउंट जो होनी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप मैक्सिमम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप ऐसे समझते हैं कि ना मोर अमाउंट जो होनी चाहिए, मोर अमाउंट किसकी होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम ऐसे नहीं करके आप देखो मोर अमाउंट वाटर की होनी चाहिए, लेसर अमाउंट में कौन होना चाहिए आपका एसिड होना चाहिए। यहाँ पे मोर अमाउंट में कौन होना चाहिए आपका आप क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए एसिड्स होना चाहिए, और लेस अमाउंट में क्या होना चाहिए आपका वाटर होना चाहिए। तो ये होता है आपका डाइल्यूटेड और कंसंट्रेट, ये आपका होता है कंसंट्रेट, ये होता है आपका डाइल्यूटेड। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस पानी अगर ज्यादा होगा तो भैया डाइल्यूटेड होगा, डाइल्यूटेड एसिड होगा। और अगर आपका पानी कम है तो कंसंट्रेटेड होगा, एसिड अगर ज्यादा है आपका, है ना। तो ये है इसका। तो अब देखिए ये हमारा होता है। अब इसको कैसे आप कंसंट्रेटेड से कैसे आप डाइल्यूट बनाते हैं, ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गलती करते हैं। हमारी एक्टिविटी भी है हमारे कोर्स में एक, ठीक है। तो किस तरीके से हम, हाउ कैन वी चेंज अ कंसंट्रेटेड एसिड इनटू अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो शॉर्ट में, कन्वर्जन ऑफ किसका, कंसंट्रेटेड का, कंसंट्रेटेड किस चीज का, कंसंट्रेटेड एसिड का इनटू डाइल्यूट एसिड के अंदर। देखो बनाने का तरीका क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप अगर यहाँ पे वाटर को, जितना आप पानी मिलाना है उसको, वाटर को आप पहले स्टोर कर लीजिए। ठीक है, फिर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, आपका जो ये कंसंट्रेट है ना एसिड में, इस वाटर को मिलाइए। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप एसिड को पानी के अंदर मिलाएंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक क्या मतलब, हीट निकलती है। तो जब हीट निकलेगी तो ये बहुत ज्यादा वाटर है, तो वो हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इस हीट को ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, देखो ये क्या नाम है, ये जो आपकी हीट है ब्लास्ट वगैरह नहीं करेगी। तो ये इस तरीके, ये जो तरीका है ना आपका, वाटर के अंदर आप कंसंट्रेटेड एसिड मिलाएं, ठीक है, उस तरीके से कन्वर्जन बहुत बेटर होता है आपका, खतरनाक नहीं रहेगा, आपको नुकसान नहीं रहेगा आपका, है ना। वरना आपका टेस्ट ट्यूब वगैरह या फिर जो आपका ये वेसल है ये टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, एडिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर। ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं ना, एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर डालेंगे आप, तो ऐसा करते हैं आप अगर, क्या ये आपका कंसंट्रेटेड एसिड है, कैसा है, कंसंट्रेटेड एसिड है अगर, और आप
इसमें आप अगर जैसे वाटर डालेंगे, जैसे आपने क्या करा, यहाँ से वाटर डाला, ठीक है, वाटर की ड्रॉप डाली, जैसे आपने वाटर डाला तो एकदम वाटर डालते क्या होगा, वाटर यहाँ तुम हीट निकलेगी, और हीट वो ये एसिड जो है ना, ये एसिड तो ऑलरेडी है, तो ये इस हीट को ये इसको वेपर में चेंज कर देगा, वो जो हीट बनेगी ना, और ज्यादा वाटर तो है नहीं यहाँ पे, जब ये वेपर वेपर में चेंज होगा तो वेपर पर को भाई, तो जो ऊपर वेपर जाएगी ऊपर, तो ये जो आपका एसिड भी उछल के आएगा, तो आपका ये हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, तो आपको ये भी तोड़ सकता है, और आपका ये जो आपका ये एसिड, ये आपके फेस पे, ये आपके फेस पे आ सकता है ना, क्योंकि आप ये कर रहे हैं ना, तो ये आपके फेस पे आ सकता है, तो आपके फेस पे आ जाएगा तो फेस आपको जल जाएगा। तो ये तरीका नहीं है कि आप कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिलाएं, वाटर को डिसॉल्व करें। आप क्या करें कि आप एक वाटर के अंदर, ये वाटर है, वाटर के अंदर आप क्या मिलाएं, कंसंट्रेटेड एसिड मिलाएं, ठीक है, धीरे धीरे मिलाएं, तो इस तरीके से एक्सप्लोजन नहीं होगा, ठीक है, ये आपके लिए खतरा नहीं रहेगा। तो ये तरीका है कन्वर्जन ऑफ एसिटिक कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट, इनमें दोनों का कन्वर्जन को बोलेंगे इस तरीके से, बोले इस तरीके से करेंगे, ये तरीका जो है आपका, ये राइट तरीका है, ठीक है, ये आपका गलत तरीका है, ठीक है, तो ये आपका तरीका है कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज करने का। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम, है ना। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टी से तो पता चलेगा कि एसिड्स क्या होते हैं, किनको एसिड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो इनका सोर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है इनका? सोर टेस्ट। इनका नाम ही उसमें पढ़ रखा है, ग्रीक भाषा में बोलते हैं एसिडियस, मतलब सोर, खट्टे को, ऐसे उसको बोलते हैं, खट्टे को नहीं, उसको तीखे को, जो होता है आपका, जैसे लेमन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? सोर टेस्ट बोलते हैं। जैसे नींबू का टेस्ट होता है ना, वो सोर टेस्ट होता है वो। तो अब देखिए, खट्टा जो होगा वो सोर टेस्ट होगा ना, खट्टा खट्टा है ना। एक होता है कड़वा, कड़वे को बोलते हैं बिटर टेस्ट, वो बेस का होता है। तो सोर टेस्ट क्या होगा आपका? एसिड्स का होगा, ठीक है। तो एक तो पहले मेन तो ये बात है। और ये क्या होता है? लिटमस पेपर को क्या करता है? चेंज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? चेंज द लिटमस सॉल्यूशन, या तो लिटमस सॉल्यूशन को या फिर लिटमस पेपर को, चेंज द लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर्स ब्लू कलर इनटू काय के अंदर चेंज करता है? इनटू रेड कलर में चेंज कर देता है। दूसरा, जब आप उसको एसिड्स को वाटर के अंदर डालते हैं ना, तो क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप ये कह सकते हो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूशन वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला हो? एसिड डाला हो, तो मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वजह क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये जो है, जैसे आपने एसिड डाला वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जैसे हम HCl डालेंगे या कोई भी एसिड डालेंगे, तो वो H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है। जब भी आप यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी का जो करंट है ना, वो यहाँ जो आप इस बैटरी लगाएंगे बाहर से, तो अंदर भी क्या होता है, आयन की वजह से ये जो आपका सॉल्यूशन होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप आगे पढ़ेंगे कि आयन जो होते हैं गुड क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी कैरियर होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करते हैं? आयंस करते हैं, कैटायन और एनायन। तो ये काय में टूट जाता है? कैटायन और एनायन में टूट जाता है। सॉल्ट भी क्या होते हैं? वो भी कैटायन एनायन में टूट जाते हैं, बेस भी। तो सॉल्ट, एसिड और बेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, आयंस में टूट जाएंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे, वो आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल की हम बात नहीं करते, लेकिन ये एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कुछ रिएक्शन क्या होगा आपका, और मैं बात करता हूँ आपको रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मेटल्स फॉर्म करेंगे, या फिर फॉर्म्स क्या करते हैं, रिएक्शन विद मेटल। तो एसिड क्या करेंगे, फॉर्म हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन गैस लिख सकते हो आप, या डाई हाइड्रोजन लिखो या फिर हाइड्रोजन गैस लिखो, है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और क्या करेंगे, एंड, और क्या बनाते हैं जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो एंड सॉल्ट, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और सॉल्ट बनाएंगे। तो अब इनकी जो रिएक्शन होती है, RXN का मतलब मैंने रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन। तो अब रिएक्शन विद मेटल के साथ तो करते हैं ये,
तो ये बाइकार्बोनेट्स के और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, मतलब कार्बोनेट्स के और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ क्या करते हैं? एंड फॉर्म। क्या फॉर्म करते हैं? ये भी लिख देते हैं। रिएक्शन तो सब करेंगे लेकिन बताना चाहिए क्या क्या बनते हैं। रिएक्शन विद बेस एंड फॉर्म। क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स क्या करेगा? फॉर्म CO2। CO2 करते हैं ना, या फिर प्रोड्यूस CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और देखो क्या होता है, रिएक्शन विद क्या करते हैं? ये रिएक्शन विद किसके साथ कर लेते हैं? और ये मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या बनाते हैं। अब एक 1 बाय 1 हम करते हैं। तो हम सोर्स टेस्ट की तो बात ही कर ली, टेस्ट तो हमारा ऐसे ही होता है। और क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? लिटमस पेपर को चेंज करते हैं ब्लू से रेड में। ठीक है, और मेटल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो हम ये इन रिएक्शंस को हम करके बताते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी तो थ्योरेटिकल है। तो हम पहले क्या करें? रिएक्शन ऑफ मेटल विद फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो हम रिएक्शन करते हैं किसकी? हम एसिड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? या हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम? मेटल की। मेटल कोई भी ले लीजिए आप, जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, जिंक ले लेते हैं हम। और ये आपका एसिड कोई भी ले लें, H2SO4 ले लें, HCl ले लें, कुछ भी ले लें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिंक हमें पता है मोर रिएक्टिव होता है। इससे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकल जाती है। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलती भी है। ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ZnSO4। तो ये क्या बन गया? आपका सॉल्ट बन गया। और ये क्या बन गई? आपकी हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे देखो 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि Zn जो होता है दो वैलेंसी रहती है। तो बनेगा ZnCl2 और क्या बनेगा? H2। अब ये जो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है, इसको आप साबुन के पानी में लेके जाएंगे, मतलब सोप सॉल्यूशन के अंदर लेके जाएंगे। तो ये जब ये कहीं बनेगी, इसको हम रिएक्शन कराएंगे। जिंक हमने यहाँ डाला और यहाँ पे आपने H2SO4 डाला और यहाँ से गैस जो बनेगी इसको आप ले जाइए सोप सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन के अंदर जब ये गैस निकलेगी तो यहाँ बाहर निकलेगी, तो ये बुलबुले से बन जाएंगे, है ना। तो इसको आप मोमबत्ती से आप जलाएंगे तो ये फटेंगे, पॉप साउंड के साथ जलेंगे। तो पॉप साउंड कैसे होगी? पॉप साउंड जब भी कहीं बात आएगी पॉप साउंड की, है ना, जब भी कहीं बात आएगी किसकी? पॉप साउंड की। जब भी कोई पॉप साउंड की बात आएगी, इसका मतलब है वो उसके अंदर हाइड्रोजन जल रही है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। जो साबुन के जो बुलबुले बनते हैं, इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। तो मोमबत्ती आप लेके आएंगे इसके पास में तो जल पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस कहाँ बनी? यहाँ बनी। किसके साथ? जब Zn और H2SO4 का हमने रिएक्शन कराई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? गैस बनी और गैस को हमने इस पाइप से यहाँ पे इधर डाल दिया, साबुन के सॉल्यूशन में डाल दिया गैस। और यहाँ पे आने के बाद उसने बुलबुले बनाए। यहाँ पे किसमें बुलबुले बनाए? इसमें सॉल्यूशन में, साबुन के सॉल्यूशन में। तो साबुन के जो बुलबुले बने, ठीक है, ये जो बने इसमें जलेंगे, पॉप साउंड से जलेंगे ना, एकदम फट से जल के फटेंगे और क्या नाम है, फट कर वो जलेंगे ना। तो इसको बोलते हैं पॉप साउंड। जब भी पॉप साउंड की बात आए तो इसका मतलब क्या है? वाटर प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम कभी भी मेटल की रिएक्शन करेंगे किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की। ठीक है, पहले कार्बोनेट्स क्या है? सोडियम कार्बोनेट्स ले लें हम। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट्स। ओके, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। कौन सा एसिड ले लें? कोई सा भी ले लीजिए आप। हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? ये देखिए आप, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे Na है, तो इसको कितना चाहिए? Na, दो Na यहाँ पे, दो Na, तो यहाँ पे 2 Cl होनी चाहिए, तो 2 लेंगे हम। तो एक तो हमारा NaCl बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, फॉर्म CO2 बनता है और क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्ट बनता है। ठीक, तो सॉल्ट बन गया और आपका क्या बचा यहाँ पे? H2, यहाँ पे CO3 है, तो CO3 में से, और यहाँ पे हमारा H बचा हुआ है, तो H2 और एक O यहाँ से आप निकाल लो, तो H2O बनता है और आपका बनता है CO2। तो क्या बनता है आपका? CO2 सॉल्ट एंड वाटर बनता है। कौन बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ये 3 चीजें बनती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हमारा जब भी सोडियम कार्बोनेट सिलेक्शन होगा तो CO2 हमारी बनती है। कब बनती है?
ये मेन बात क्या है, जब भी आप कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड की, तो CO2 प्रोड्यूस होती है। तो CO2 मेन थी मेरी, इसलिए वाटर सॉल्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो CO2 में पहचान हो जाएगी। क्या पहचान हो जाएगी? जब CO2 हमारी बनेगी तो हम इस CO2 को पास करेंगे, काय के अंदर पास करेंगे, पहले हम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करा लेते हैं, है ना। फिर हम उस CO2 को दोनों का टेस्ट करेंगे बाइकार्बोनेट्स के साथ। क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका NaCl, है ना, एक Na और एक Cl। यहाँ पे जब बाइकार्बोनेट हमेशा एक ही HCl के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? दो HCl से। इसको बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं अगर इसमें 10H2O वाटर को लगा हो। आगे पढ़ेंगे हम उसको। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl और यहाँ पे आपका बनेगा H2O और CO2। देखो आप चाहे आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, चाहे आप सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हो, चाहे बाइकार्बोनेट से करा रहे हो। किसकी? एसिड्स की। एसिड रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर्म CO2 बना रहा है। देखो दोनों CO2 बना रहे हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या बनाते हैं? CO2। तो इस CO2 को हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ से CO2 बनेगी, मान लो ये रिएक्शन जो हो रही है इस चैम्बर में हो रही है, कोई सी भी एक रिएक्शन को हम ले लें, किसी को, है ना, तो दोनों क्या बन रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। मान लो इस चैम्बर के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन के अंदर चैम्बर में रिएक्शन हो रही है, तो ये आपका यहाँ से हमने एक पाइप डाला और CO2 को हमने यहाँ से पास कराया। ठीक है, CO2 को पास कराया और हम यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन है और वो क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम स्लैक्ट लाइम। ठीक है, स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो क्या होता है जब कैल्शियम इसमें होता है, तो ये हमारा एक टेस्ट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही इसके अंदर जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद, ये काय में चेंज हो जाता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो जब CO2 वहां जाता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट्स और प्लस वाटर। ठीक है, क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये इसका कलर कैसा होता है? मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? लाइम वाटर भी बोलते हैं। लाइम वाटर क्या बोलेंगे? जब आपका ये सूखा होगा खाली तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, मतलब स्लैक्ट लाइम बोलेंगे। और जब वाटर के अंदर हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे लाइम वाटर। और वाटर के अंदर है तो क्या हो जाएगा? इसको हमने क्या डाल दिया तो हम बोलेंगे लाइम वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। तो अगर आप इसको आप CO2 पास कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा एकदम, यहाँ पे पहले ट्रांसपेरेंट था ये, तो जैसे ही आया कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? PPD टाइप बन जाता है, मतलब ये अनडिजोल्व रहता है। ठीक है, तो PPD यहाँ पे क्या होगा? धुंधलापन आ जाएगा, तो यहाँ पे सफेद सफेद व्हाइट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मिल्की हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन चेंज इनटू मिल्की। जैसे आप CO2 को पास कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर से, मतलब है ना, मिल्क के नाम में आपको लाइम वाटर के अंदर हम पास कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा। अगर आप उसको एक्सट्रीम और पास कराएं, कहने का मतलब ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया, ठीक है, और आप उसको पास कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया वहां पे, और आपको और CO2 पास कराएंगे, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो है वहां पे, वाटर है इसमें, और आप CO2 पास कराएंगे इसके अंदर, ये तो बन गया आपका, ये सारा चीज गायब हो गया इसमें और CO2 पास कराएंगे तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है? उसका कलर वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होगा तो आप इसको AQ लिख सकते हो, एक्वस। क्या लिख सकते हो? AQ लिख सकते हो आप, एक्वस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, 2 HCO3 कितने होंगे? 2 लगेंगे यहाँ पे। क्यों लगेंगे? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है। ठीक है, तो दो HCO3 भी क्या होता है? एक नेगेटिव होता है, तो इसलिए इस पे 2 लगने पड़ेंगे। तो देखो क्या होगा? मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। मिल्की सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा? मिल्की क्या हो जाएगा? डिसेक्टर हो जाएगा, फिर आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कब हो जाएगा ट्रांसपेरेंट? तो पहले क्या होगा? मिल्की होगा, ठीक है, और एक्सिस में पास कराओगे बाद CO2, आपका मिल्की होने के बाद पहले आप तो टेस्ट तो मिल्की भी कर लोगे, चलो मिल्की हो गया, चलो भाई CO2 है। अगर आप एक्स्ट्रा आप और कराया जाओगे CO2 में CO2 पास उसके अंदर फिर कराया जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये बन जाएगा, आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है। जो चीज सॉल्युबल होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है? वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। वो वहां पे वो जो आपका मिल्की था, मिल्की डिसअपियर हो जाएगा। ओके, ये हमारी रिएक्शन थी। तो हमारा क्या है? बाइकार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट के साथ क्या होता है? CO2 बनती है। तो ये जो CO2 यहाँ पे आती है, तो उसको जो CO2 जब निकलती है तो उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं?
ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो कभी CO2 का निकलना किसी सॉल्यूशन में से बाहर, उसको बोलते हैं ब्रिस्क, BRIS के ब्रिस्क एफरवेसेंस, EFFERVENC। ब्रिस्क एफरवेसेंस जो होता है ये प्रूफ है कि नाम है हमारा CO2 बन रही है। पॉप साउंड का मतलब है हाइड्रोजन बन रही है हमारा। इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या रह गया, हमारा बेस के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। बेस के साथ क्या होगी, ठीक है, किसकी रिएक्शन बेस के साथ, एसिड की। और फिर क्या पढ़ेंगे हम, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो पहले बेस के साथ करते हैं। हमारा 6 पॉइंट क्या था, हमारा बेस के साथ होगा। बेस के साथ हो ये आपका HCl है, ये आपके साथ बेस लगा दो तो क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन। जनरली आपको आती होगी, है ना, NaCl और प्लस H2O। और दूसरा एसिड ले लें, कौन सा ले लें आप, HCl ले लें, है ना। और क्या, बेस को दूसरा ले लें आज बार, KOH। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनता है इसका भी। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, KCN और क्या बनेगा, H2O, वाटर, ये क्या होगा, सॉल्ट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एसिड बेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है ना। एसिड बेस रिएक्शन तो कॉमन है, एसिड बेस करेंगे तो वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं हम रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड देखिए करते हैं रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड। आप ये ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, और ठीक है, किसकी, एसिड की रिएक्शन करा दीजिए, इसकी करा दीजिए। तो आपका कॉपर है तो 2 लेगा कम से कम, तो ये बनेगा आपका CuCl2, और क्या बनेगा, और H2 बन जाएगा। तो एक तरीके से ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि कॉपर जो क्लोराइड है वो क्या बन रही है, तो सॉल्ट है, और ये क्या बन रहा है, वाटर। तो क्या, तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड क्या रहा है, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मैं आपको बता दूं मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं। कोई भी मेटल, ये कॉपर का है, मेटल का जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, आप भी कह सकते हो बेस होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। तो ये हमारा, इसकी प्रॉपर्टियां, हमारी एसिड की प्रॉपर्टियां थी हमारी ये यहाँ पे, है ना। तो ये एसिड होता है हमारा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि बेस क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक इतना ही छोड़ते हैं, आप काफ़ी हो गया है ना। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अगला पार्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।